सब टॉपिक ऑफ 15.1 इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम एक जस्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में या करंट कैरिंग वायर में जो है हम देख रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया एक सोलेनॉइड। ठीक है, पहले हम किस में देख रहे थे? जस्ट एक सिंगल जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी। ठीक है, अब अगर इसी वायर को हम बेंड करना शुरू कर दें, ठीक है, बेंड किस तरह से, हम इसको यूं लूप बना दें। ठीक है, अगेन इसको लूप बनाते जाएं। सो ये जो हमारे पास पूरा एक कॉइल टाइप बन जाएगा, कॉइल ऑफ वायर, इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग का केस ही बन जाता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इसमें आ रहे होते हैं। पहले क्या थी? एक सिंगल कंडक्टिंग वायर थी, उसी को हम बेंड करना शुरू कर दें, उसको कर्ल करना शुरू कर दें, तो हमारे पास ये जो फॉर्म आएगी दैट विल कॉल्ड द सोलेनॉइड। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। अब क्या होगा कि हम लोग पहले भी उसमें पढ़े थे कंडक्टिंग वायर के केस में कि जब हमने करंट को पास आउट करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, सो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस तरह से। ठीक है, एंड डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन किस तरह की है, किस चीज़ पे डिपेंड करिए? करंट पे। ठीक है, करंट पे डिपेंड करेगी। अगर डाउनवर्ड है तो किस तरह की इसकी डायरेक्शन होगी, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो किस तरह की डायरेक्शन होगी, जिसको हमने फाइंड आउट किया था राइट हैंड ग्रिप रूल से, ग्रिप रूल। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि सोलेनॉइड आ चुके हैं, सोलेनॉइड में क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब हम क्या करें? हमने यहाँ से करंट प्रोवाइड किया। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम अटैच कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट पास आउट जब करेगा तो हमने पहले भी बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेट्स सपोज करंट यहाँ से पास आउट किया तो इस पूरे लूप के अंदर से जब गुजर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या प्रोड्यूस करे? मैग्नेटिक फील्ड। तो हर पॉइंट पे क्या होता जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगेन सेकंड टर्न साथ ही स्टार्ट हो गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड टर्न की अगेन मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती जा रही है। ठीक है, क्या होगा कि ये सारों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से क्या होगा हमारे पास, अभी हम इसको पहले ड्रॉ कर लें एंड देन देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और सॉरी, सो ये क्या हुआ कि हर पॉइंट पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होती जा रही थी और करंट जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट आ रहा था, तो क्या हुआ कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती गई। और हर पॉइंट के अगेंस्ट जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इसमें क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास जस्ट इतना सा ही पोर्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अदरवाइज और पोर्शन नहीं है। इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने इसको कॉइल के फॉर्म में लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर गए और उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जो कि आपस में क्या कर गई? कंबाइन हो गई और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्या दे रही है? अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। सो सोलेनॉइड जो है इस केस में हमारे पास क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करें? हम क्या करते हैं? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम एक बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट क्या होते हैं? ये जो इस तरह से सिंपल सा हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको इसके करीब लेके आते हैं। तो अगर यहाँ पे दोनों को, लेट्स सपोज यहाँ से हम नॉर्थ की बात करते हैं कि इसकी लाइंस जो है वो आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, सो अगर इस तरह से रखा जाए कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे साउथ इसके करीब ले आए हैं तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि ये भी क्या बन चुका है? एक मैग्नेट बन चुके हैं, जिसके अंदर नॉर्थ पोल भी एग्जिस्ट करे, साउथ पोल भी एग्जिस्ट करे। और जब हम किसी और मैग्नेट को, बार मैग्नेट को उसके करीब लेके आए हैं तो हमें क्या शो हो रही है? रिपल्शन शो होगी या अट्रैक्शन शो होगी।
जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो सोलेनॉइड है, जब हमने इसमें से करंट पास आउट करवाया तो इसमें से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और अब ये किस तरह बिहेव करे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करे। अब ये हमें क्या शो करे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल शो कर रहा है कि इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखना चाहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो हमारे पास जो वो टेम्परेरी मैग्नेट्स जो करंट पास आउट करने की वजह से मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स जो कि करंट पास आउट करने पे बनते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। वो परमानेंट नहीं होते, क्योंकि जब आप लोग यहाँ से इसकी सप्लाई ख़त्म कर देंगे तो अगेन ये क्या बन जाएगा, जस्ट स्प्रिंग टाइप बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट पास आउट नहीं कर रहा। लेकिन बार मैग्नेट में क्या होगा, ऑल द टाइम वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो टेम्परेरी केसेस में क्या कर रहे हैं, जब करंट पास आउट करे तो ये सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन किस तरह से होगी, ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। अब क्या है कि अगर हम लोग स्ट्रेट वायर के केस में ले रहे हैं तो राइट हैंड ग्रिप रूल आएगा, अगर हम सोलेनॉइड के केस में ले रहे हैं तो दैट इज राइट हैंड रूल। अब इसमें क्या है कि इसमें जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स वो हमें बताएंगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब हमें इतना तो आइडिया हो चुका है इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करे, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा एंड कौन सा एंड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सो अब क्या करना है कि कर्लिंग फिंगर जो है हमारी वो करंट की डायरेक्शन में होगी, जबकि अगर हम जस्ट राइट हैंड ग्रिप रूल को देखें तो उसमें हमारी कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन बता रही थी और हमारा जो थंब था वो करंट की डायरेक्शन बता रहा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि कर्लिंग फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन में है और जो हमारा थंब है दैट विल इंडिकेट कि हमारे पास नॉर्थ पोल कौन सा है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड को यानी इस हैंड को अगर हम देखें तो इस तरह से इसको पकड़ना है, ठीक है। मेरी कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में होंगी, अब करंट की डायरेक्शन में, कि करंट इसमें से लूप वाइज जो है वो मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से पकड़ना है एंड जो मेरा थंब है दैट विल इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से जो लाइंस हैं वो बाहर निकल रही हैं, ठीक है, और इस साइड से एंटर हो रही है, ठीक है। सो ये वाला पोल हमारी ये साइड कौन सी होगी, नॉर्थ पोल, एंड ये हमारी जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। सो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यानी सोलेनॉइड पहली बात है क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड कब बनता है, और सोलेनॉइड जो है अगर हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे हैं तो वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा, एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड उसके कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, कि अगर हमारी कर्लिंग फिंगर्स जो है करंट की डायरेक्शन को शो करिए तो हमारा थंब जो है दैट विल इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेट, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक करंट्स।